सास और बहू का सफल संयोजन। भारतीय परिवारों में सास और बहू के रिश्ते को लेकर अक्सर तरह तरह की कहानियां और धारणाएं बनी रहती हैं। अक्सर ये रिश्ता तनावपूर्ण, जटिल और कभी कभी असहज हो जाता है, लेकिन यह भी सच है कि अगर समझदारी और प्यार के साथ दोनों एक दूसरे का समर्थन करें तो यह रिश्ता जीवन का सबसे खूबसूरत और मजबूत आधार बन सकता है। यही कहानी है सास सुधा और बहू साक्षी के रिश्ते की, जो एक दूसरे से शुरू में जूझने के बाद अंततः एक आदर्श संबंध की मिसाल बन गए। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही एक खुशखबरी आने वाली है जो आपके दिल को छू लेगी। आपके हर सपने को पूरा करने में हम हमेशा आपके साथ हैं। अब आगे सुने। पहली मुलाकात। साक्षी के घर के दरवाजे पर गहरी चिंताओं के साथ हलचल थी। आज पहली बार उसकी सास सुधा अपनी बहू के घर आ रही थी। साक्षी को हमेशा से डर था कि सास और बहू का रिश्ता किसी भी परिवार में हमेशा कुछ खास नहीं होता। उसे यह रिश्ता किसी जंग की तरह ही लगता था, जहां कभी जीत किसी की तो कभी दूसरे की होती थी। लेकिन जब सुधा घर में प्रवेश करती हैं तो साक्षी को उनके चेहरे पर एक सहज मुस्कान दिखती है जो उसे थोड़ी राहत देती है। सुधा साक्षी के घर आते हुए अपनी बहू से बात करने के बजाय घर के माहौल को समझने का प्रयास करती हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद साक्षी को अपने घर में सास की मौजूदगी से थोड़ी असहजता महसूस हो रही होगी। तुम चिंता मत करो साक्षी, मुझे कुछ वक्त चाहिए, मैं तुमसे जल्दी नहीं बोलूंगी, सुधा ने प्यार से कहा। साक्षी थोड़ी चौंकी, लेकिन उसने सोचा शायद माँ से ज्यादा अनुभव है और वो समझती हैं कि इस रिश्ते को बनाने के लिए वक्त चाहिए। सुधा ने धीरे धीरे साक्षी से रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए पहल की। कभी छोटे मोटे कामों में साक्षी की मदद की, कभी उसकी पसंद नापसंद के बारे में पूछा। यह सिलसिला धीरे धीरे बढ़ता गया और साक्षी को लगा कि सुधा सचमुच उसे समझने की कोशिश कर रही हैं। किचन में शुरू हुआ बदलाव। साक्षी को शुरू में यह डर था कि सुधा के आ जाने से उसे अपनी स्वच्छंदता से किचन में काम करने में दिक्कत होगी। वह हमेशा चाहती थी कि किचन में वह खुद को व्यक्त कर सके, लेकिन सुधा ने उसे कोई भी दबाव नहीं डाला। एक दिन सुधा ने साक्षी से कहा, साक्षी, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम खाना बनाती हो। तुम बहुत अच्छा करती हो, लेकिन कभी कभी मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहूंगी। हम साथ में खाना बना सकते हैं, क्या तुम चाहोगी? यह सुनकर साक्षी चौंकी, लेकिन फिर उसने मन में सोचा, अगर माँ को सच में साथ काम करने का मन है तो मुझे भी उनका साथ देना चाहिए। इससे एक नया बदलाव आया। किचन में अब दोनों साथ बैठकर नई नई रेसिपी बनाती। सुधा साक्षी से कभी अपने पुराने समय के व्यंजन और पारंपरिक पकवानों के बारे में बात करती तो साक्षी उसे नए ट्रेंडी व्यंजन सिखाती। इस तरह दोनों के बीच में एक प्यारी समझ और साझा आदान प्रदान शुरू हो गया। कभी कभी साक्षी को लगता कि वह अपनी माँ के साथ भी कभी इतना सहज नहीं रही थी, लेकिन सुधा ने उसे अपना समय दिया बिना किसी दबाव के। यह एक नया रिश्ता बन रहा था जिसमें विश्वास और स्नेह दोनों की बुनियाद थी। पारिवारिक समस्याएं और समर्थन। एक दिन साक्षी के घर अचानक एक बड़ा संकट आ जाता है। साक्षी के पति अरविंद का प्रमोशन रुक जाता है और कंपनी की तरफ से उन्हें दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया जाता है। यह स्थिति साक्षी के लिए बहुत तनावपूर्ण हो जाती है। वह जानती थी कि अब उसका जीवन बदलने वाला है, लेकिन सबसे ज्यादा वह चिंतित थी कि यह बदलाव उसकी सास को कैसे प्रभावित करेगा। सुधा पहले ही कई बार यह कह चुकी थीं कि वह घर से बाहर जाने की कल्पना भी नहीं कर सकती,
लेकिन जब सुधा को इस बारे में बताया गया तो उन्होंने तुरंत जवाब दिया, साक्षी, मुझे लगता है कि अरविंद के लिए यह अवसर अच्छा है। हमें साथ मिलकर इस फैसले को समर्थन देना चाहिए। तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। सुधा का यह समर्थन साक्षी को बहुत संबल देता है। साक्षी ने महसूस किया कि सुधा ने अपनी इच्छाओं और संकोच को छोड़कर उनके परिवार की भलाई को सबसे पहले रखा था। यह सास और बहू के रिश्ते का एक निर्णायक मोड़ था। सास का संघर्ष और बहू का समर्थन। कुछ दिनों बाद सुधा को भी एक व्यक्तिगत संकट का सामना करना पड़ा। उसकी बहन की तबीयत बिगड़ने के कारण वह बहुत चिंतित थी और खुद को खो चुकी थी। साक्षी ने उसे समझाया, माँ, आप परेशान मत होइए, हम सब मिलकर इस समय का सामना करेंगे। साक्षी ने अपना पूरा ध्यान सुधा के साथ देने में लगाया। वह उन्हें यह समझाती रही कि जीवन में खुश रहने के लिए सिर्फ परिवार का ही सहारा नहीं होता, बल्कि खुद को भी समझना जरूरी है। साक्षी ने सुधा के साथ समय बिताया, उन्हें पुराने मित्रों से मिलवाया और उनका मनोबल बढ़ाया। सुधा ने महसूस किया कि बहू सिर्फ उनके घर की सदस्य नहीं, बल्कि एक गहरी मित्र भी बन चुकी थी। यह रिश्ता पहले सास और बहू का था, लेकिन अब यह गहरी मित्रता में बदल चुका था। दोनों एक दूसरे के साथ कठिनाइयों को साझा करती और एक दूसरे का हाथ थामे चलती। बदलाव और सफलता। कुछ महीनों बाद अरविंद के प्रमोशन का मामला सुलझ गया और वे नए शहर में स्थानांतरित हो गए। घर की सभी महिलाएं, सुधा, साक्षी और अरविंद की मां, अब एक दूसरे के साथ खुशहाल तरीके से रहते थे। सास और बहू का रिश्ता अब आदर्श बन चुका था। सुधा और साक्षी के बीच अब कोई भी रुकावट नहीं थी। वे दोनों एक दूसरे को अपना परिवार मान चुकी थीं। परिवार के हर सदस्य ने यह देखा कि अगर सास और बहू के रिश्ते में समझ, प्यार और विश्वास हो तो कोई भी मुश्किल उस रिश्ते को तोड़ नहीं सकती। साक्षी ने महसूस किया कि सुधा सिर्फ एक सास नहीं, बल्कि जीवन की एक बड़ी शिक्षक भी हैं, जिन्होंने उसे रिश्तों की सही समझ दी। सुधा ने भी यह समझ लिया कि बहू भी घर की एक अहम सदस्य होती है और उसके साथ मिलकर अगर प्यार और सहमति से काम किया जाए तो सब कुछ अच्छा हो सकता है। यह कहानी साबित करती है कि सास और बहू का रिश्ता अगर समझ, विश्वास और सही संवाद पर आधारित हो तो वह न सिर्फ एक परिवार के लिए बल्कि समाज के लिए भी एक आदर्श बन सकता है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।